हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हिस्ट्री के साथ साथ मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपीजीके, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और आप देखेंगे मिसलिनियस के भी कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस प्री होने वाला है 2024 का, या आरओ 2023 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, और एपीएस का उससे भी पहले एग्ज़ाम है। तो कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन के लिए आप दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आ रही है, उसको फॉलो करना मत भूलिए। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के लिए आपको रात को 9 बजे ये क्लास देखनी है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए है नवजीवन, जो कि महात्मा गांधी की है। बी है स्वराज, जो कि टी प्रकाशम द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है प्रभात, एनसी केलकर। और डी है कौमी आवाज़, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद द्वारा नहीं प्रकाशित किया गया, ये गलत दिया गया है। तो कौमी आवाज़ 1945 में जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ रफ़ी अहमद किदवई, इन्होंने लखनऊ से इसका संपादन किया था। ये एक प्रकार का उर्दू अखबार था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अबुल कलाम आज़ाद की कौन कौन सी रचनाएँ हैं। देखिए, ये मैं कवर करा चुकी हूँ, ये टॉपिक हो चुका है डे वाइज सीरीज़ में। जिन्होंने भी नहीं किया वो कंप्लीट कर लें। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में देखिए, और उनसे संबंधित जो भी लैंग्वेजेस हैं वो दी गई हैं, जैसे भारत मित्र, राष्ट्रमाता, प्रजामित्र और नायक दिया गया है। अब इसकी जो भाषाएं दी गई हैं वो बंगाली है, गुजराती है, हिंदी और मराठी है। तो भारत मित्र ये हिंदी भाषा में है, राष्ट्रमाता ये मराठी में है, प्रजामित्र याद रखिए ये गुजराती में, और नायक बंगाली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। ऑप्शन ए है बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी है सूरत अधिवेशन 1907, या ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, ये गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसी समय याद कीजिए बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 दिया गया कलकत्ता का अधिवेशन, इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहते हैं, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बात करते हैं सूरत अधिवेशन, डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर कांग्रेस में क्या होता है, यहाँ पर नरम दल और गरम दल, इन दोनों में विभाजन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, कब की थी। ए है 21 अक्टूबर 1943 को, बी है 22 अक्टूबर 1943 को, या फिर 23 अक्टूबर 1943 को है, और 24 अक्टूबर 1943 को। देखिए, इस प्रश्न से क्या पता चल रहा है कि आपको ईयर तो दे दिया गया है, सेम है, बस एक डेट का डिफरेंस दे दिया गया। और ऐसे भी प्रश्न अब पूछे ही जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है। इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। ए है भोज, बी है गोविंदराज, सी है चंद्रवर्मन, डी है महिपाल। इसका आंसर ए सही है, भोज ने वैज्ञानिक उपकरणों पर एक काल्पनिक पुस्तक लिखी है, ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए है सर जॉन सोर से, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली से, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग से, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय याद कर लीजिए, 1817 से 1819 के बीच होता है, और इसमें इससे संबंधित हैं, ऑप्शन सी याद कर लीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग इससे संबंधित है। ठीक है, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था। देखिए, जितने भी गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, डे वाइज सीरीज़ में हो चुके हैं, और किनके समय पे कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब याद करिए, देखिए जो मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव थे वो उसका नेतृत्व कर रहे थे, और
जो ये आंग्ल युद्ध हुआ है, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध, इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए है खड़क सिंह, ऑप्शन बी है शेर सिंह, ऑप्शन सी है नवनिहाल सिंह या फिर ऑप्शन डी है दिलीप सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1855 में, ऑप्शन बी है 1856 में, माफ़ कीजिएगा 1854, 1856 और 1853 दिया गया है। देखिए अवध राज्य ही था जिसके विलय के बाद 1857 का विद्रोह होता, तो ठीक उससे पहले कौन हो जाएगा? अवध, 1856 में। अगला प्रश्न है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ये पूछा जा रहा है किसके साथ फेंका था? ए है चंद्रशेखर के साथ, बी है सुखदेव के साथ, सी है बटुकेश्वर दत्त के साथ या फिर डी है राजगुरु के साथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे है? ए है भारत छोड़ो आंदोलन से, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी है जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से या फिर डी है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ ऑप्शन डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। आज़ादी के बाद हैदराबाद राज्य को अपने में मिलाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक की जो आत्मकथा है ये किसकी है? तो इसमें देखिए ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बी है जवाहरलाल नेहरू की, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, डी है हुमायूं कबीर की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम। इसके साथ साथ अल हिलाल, गुब्बारे, ये सारे इन्हीं की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए राइट होगा। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है, सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष होते हैं संस्थापक में से, और भी लोग इससे जुड़े हुए थे, लाला हरदयाल भी इससे जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ये जगह है और यहीं पर चौरी चौरा कांड हुआ था। ए है देवरिया, बी है गोरखपुर, सी है महाराजगंज और डी है कुशीनगर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गोरखपुर में चौरी चौरा स्थित है। तो 4 फरवरी 1922 की डेट याद रखिए चौरी चौरा के लिए, ठीक है, ये हो जाएगी। अगला प्रश्न है इसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ए है इलाहाबाद, बी है लखनऊ, सी है बलिया, डी है फैजाबाद। इसका ऑप्शन सी राइट होगा, बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का जिला है, यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और इसका नेतृत्व किया था चित्तू पांडे ने, याद रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनको कालानुक्रम के अनुसार लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लखनऊ समझौता दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन की डेट याद रखिए 1919 से शुरू होकर 1922 तक चलता है, ठीक है, इसकी डेट ये रहेगी। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तब आप इसी में देख लीजिए, सबसे पहले लखनऊ समझौता, फिर चंपारण, उसके बाद जलियांवाला बाग और उसके बाद खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर ये पुस्तक है, ये किसकी जीवनी है? ए है भगत सिंह की, बी है सुभाष चंद्र बोस की, सी है चंद्रशेखर आज़ाद की या फिर डी है राम प्रसाद बिस्मिल की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस की स्प्रिंगिंग टाइगर जीवनी है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? ए है रामगढ़ अधिवेशन 1940, बी है लखनऊ अधिवेशन 1936, सी है फैजपुर अधिवेशन 1937 या फिर डी है इनमें से कोई नहीं।
इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लखनऊ अधिवेशन 1936 याद रखना है। इसके बाद आपको रामगढ़ अधिवेशन जो दिया गया है 1940 का, इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 6 साल तक रहे थे, 1946 तक। तो उसके बाद जो 1937 वाला दिया गया है, इसका भी याद कर लीजिए। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो फैजपुर अधिवेशन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष रहते हैं। तो 1936 और 1937 दोनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हैं। अगला प्रश्न है 219 है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? ए है फिरोज शाह मेहता, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है विपिन चंद्र पाल, डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। इसमें आपको लाल बाल पाल याद रखना है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। और ये फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? उदारवादी चरण। ए है बीजी तिलक से, बी है एनी बेसेंट से, सी है गोपाल कृष्ण गोखले से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ याद करिए, एनी बेसेंट से जुड़ा है। इसके साथ साथ न्यू इंडिया भी नहीं का, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है आचार्य नरेंद्र देव, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है जेबी कृपलानी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। एंशियंट हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार लगभग पूछ ही लिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है, दूसरी तरफ वो नदी दी गई है जिस पर ये बस्तियां बसी हुई थी। देखिए हड़प्पा में जो भी नगर हैं वो दिए गए हैं, जैसे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। और इसके साथ साथ नदी दी गई जैसे भोगवा, घग्गर, रावी और सतलज। तो हड़प्पा याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन यहीं पे आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर, ऑप्शन 3। कालीबंगा है घग्गर नदी के तट पर। अब लोथल याद करिए भोगवा नदी के तट पर गुजरात में। रोपड़ सतलज नदी के तट पर। ये सारे मैंने शॉर्ट्स में भी कंप्लीट कराए हैं, जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है जरूर देखिए। ए है चेर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, सी है पल्लव, डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश की संगम युग का राजवंश नहीं था? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक था? ए है कंबन, बी है कुट्टन, सी है नन्नय या फिर टिक्कन। इसका सही उत्तर ऑप्शन है कंबन। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? ए है आनंद, बी है महाकश्यप, सी है मोगलीपुतितिस, डी है उपाली। इसका सही उत्तर है महाकश्यप। ठीक है, कौन हो जाएंगे? महाकश्यप, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन हुआ कहाँ था? तो ये राजगृह में संचालित हुई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, और अजातशत्रु के समय पर, ऑप्शन बी राइट होगा। तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के सॉल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ अब कंप्लीट होने वाली है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस वेट कीजिए, अब आपकी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।